नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज रीजनिंग में हम नया पाठ शुरू कर रहे हैं। इस पाठ का नाम है वर्णमाला या अल्फ़ाबेट। आप जानते हैं कि वर्णमाला हिंदी में भी होती है और अंग्रेजी में भी। हिंदी में 36 अक्षर होते हैं क से ज्ञ तक, और अंग्रेजी में सिर्फ 26 अक्षर ही होते हैं। तो हमें हिंदी का नहीं पढ़ना है, क्योंकि हिंदी से रीजनिंग में सवाल नहीं आती, सवाल आती है अंग्रेजी से। तो हम लोगों को ए से जेड तक के बारे में पूरी जानकारी लेनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ए से जेड तक की जानकारी तो हम एलकेजी में ही ले चुके हैं, आज तो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या उससे भी आगे हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं, तो इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। दरअसल ए से जेड तक हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमें इनका क्रम याद करने की ज़रूरत है कि ए का नंबर 1 है, बी का नंबर 2 है, सी का 3 है, इसी तरह से टी का 20 है और जेड का 26 है। यानी हमें क्रम याद करना है कि किस क्रम पर कौन सा अक्षर आता है। तो पहला काम आपका यह है कि आपको ए से जेड तक इसे याद करना पड़ेगा। जब आप याद कर लेंगे तब आप सवाल इसकी लगा पाएंगे, नहीं तो आपको बार बार लिखना पड़ेगा, और परीक्षा हाल में इतना समय नहीं होता कि कोई लिख करके सवाल लगाए, है ना। तो इसलिए आपको याद करना पड़ेगा। इसमें बहुत टाइप के सवाल आप पढ़ेंगे। मुझे लगता है कि कम से कम आप इसमें 10 टाइप के सवाल पढ़ेंगे। तो 10 टाइप के सवाल, जो सबसे सरल है उसको पहले, उसके बाद जो सबसे कठिन है उसको बाद में, यानी कि क्रम से हम चलेंगे। 10 टाइप का मतलब कि अधिक से अधिक 3 या 4 वीडियो में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो सभी वीडियो को आप देखिएगा। अब देखिए, सबसे पहले हम टाइप फर्स्ट में चलने के पहले हम आपको थोड़ा सा हिंट दे दें कि आप इसे याद कैसे करिएगा। पहली चीज़, लोग बताते हैं कि ट्रिक से याद करिए, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि आप ट्रिक से मत याद करिएगा। अगर आप ट्रिक से याद करेंगे तो जब भी ज़रूरत पड़ेगी आपको पहले ट्रिक याद करनी पड़ेगी, तब यहाँ आएंगे, समय लगेगा। ऐसे नहीं, आप ऐसे याद करिए कि एक जो है वो 1 नंबर पर है, इसका मतलब जहाँ भी 1 आएगा वहाँ पर ए हो जाएगा, जहाँ भी 17 आएगा वहाँ पर क्यों आ जाएगा। इसको आप, जैसे आप गिनती पहाड़ा टेबल बचपन में याद करते थे, वैसे ही आप इसे याद करेंगे तो याद हो जाएगा। इस पर आपको लेबर वर्क करना है। अब ऐसे नहीं, देखो कुछ लोग ऐसे भी याद करते हैं कि एक होता है T20 का मैच होता है, तो जहाँ भी टी आएगा वहाँ 20, तो ठीक है, आप अपनी सुविधा के लिए याद कर सकते हैं। G7 होता है, G7 का एक समूह है, तो ऐसे फिर आपको T20 G7 न जाने कितने आपको याद करने पड़ेंगे ना। इसलिए अच्छा है कि आप पूरा क्रम से याद कर लीजिए। ठीक, चलिए अब हम पहली टाइप की सवाल लगाते हैं। टाइप फर्स्ट में बहुत सरल से हम शुरू करेंगे। विपरीत ज्ञात करना। विपरीत का मतलब क्या होता है? उल्टा या विलोम। तो किसका विपरीत ज्ञात करना, इसमें सवाल रहेगी। जैसे मैं अगर पहली ही सवाल की बात करूं और लिख दिया जाए सी का उल्टा क्या होगा या सी का विपरीत क्या होगा, ऐसे सीधी सीधी सवाल परीक्षा में आ जाएगी। 4 विकल्प रहेंगे, आपको करना है। तो अब समझिए, देखिए मैं चाहता तो सारे फार्मूले आपको पहले ही बता देता, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। जिस फार्मूले की जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी हम वहाँ बताएंगे, इससे आपको ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा याद करते हुए चलेंगे। अब ये जो पहले प्रकार के सवाल है, इसमें पहला फार्मूला काम करेगा। वो ये है कि जब भी आपको उल्टा निकालने के लिए कहा जाए, तो चलिए हम बगल में सूत्र लिख देते हैं ताकि मिटाना न पड़े। जब भी आपको उल्टा निकालने के लिए कहा जाए, उल्टा या विपरीत, तो आप हमेशा 27 में से उसको घटा दीजिएगा, जो दिया रहेगा, जो भी दिया रहेगा। जैसे अगर कहा जाए सी का उल्टा क्या होगा, तो सी का उल्टा होगा 27 में आप सी को घटा दीजिए। तो 27 में सी का मतलब क्या होता है कि सी का नंबर जो है, सी का नंबर 3 पे आता है, तो आपको 3 घटाना है। तो 27 में 3 घटाएंगे 24 आएगा, और 24 का मतलब कि 24 नंबर पर जो है उसे लिख दो। तो 24 नंबर पर क्या है? x। इसका मतलब आपका आंसर हो गया सी का उल्टा x होगा। सवाल आपकी लग गई। अब ये तो आप कर लेंगे, जब भी कहा जाएगा कि r का उल्टा क्या होगा, तो 27 में r के अंक को घटा दीजिएगा, उल्टा आ गया। ये उल्टा का मतलब क्या होता है? इसमें कुल 26 अक्षर होते हैं ए से जेड तक में।
अगर दो अक्षरों को हम जोड़ दें और उनका योग 27 आ जाए तो उन दोनों अक्षरों को एक दूसरे का विपरीत कहा जाता है। जैसे ए का अंक होता है 1, जेड का अंक होता है 26। अगर हम 26 में 1 जोड़ दें तो क्या आ जाता है 27। तो जब भी ए का उल्टा पूछा जाएगा तो इसका मतलब ए और जेड का योग 27 होता है। तो 27 में ए वाला अंक घटा देंगे तो 26 आ जाएगा और 26 जेड का मान होता है, इसलिए ए का उल्टा जेड हो जाएगा। तो उल्टा का मतलब समझ रहे हैं ना, उन दोनों अक्षरों को आपस में उल्टा कहा जाता है जिनका योग 27 होता है। जैसे अगर हम L को O में जोड़ें तो इसका योग क्या होगा? L का मान होता है 12, O का मान होता है 15। 15 और 12 कितना हो गया? 27। इसका मतलब L का विपरीत O होगा, O का विपरीत L होगा। तो जब भी परीक्षा में आएगा L का विपरीत बताओ तो उत्तर हो जाएगा O। ठीक है, इसी तरह से आपको करना है। तो पहली टाइप बहुत सरल है। अगर आपको करना है तो एक आध सवाल और देख लीजिए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे कह दिया जाए क्यों का उल्टा क्या होगा, क्यों का उल्टा बताओ, तो बस आपको क्या करना है, 27 में क्यों को घटा देना है। अब 27 में क्यों घटाने का मतलब कि आपको याद होना चाहिए कि क्यों का मान क्या होता है। तो क्यों का मान होता है 17, तो 27 में 17 घटा दोगे क्या आएगा? 10। अब फिर से 10 का मान आपको पता होना चाहिए। तो 10 का मान क्या होता है? अगर आपको नहीं पता है तो देख लीजिए, और पता है तो यही देखना नहीं पड़ेगा। तो अभी हम इसको इसलिए नहीं मिटाए क्योंकि हम ये अपेक्षा रखते हैं, मतलब हम ये मानते हैं कि अभी आपको याद नहीं होगा। जब आपको याद हो जाएगा तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा। तो पहला टाइप हमारा होता है समाप्त। पहले टाइप में केवल उल्टा ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा। ठीक, चलिए आप चलते हैं दूसरे टाइप में। टाइप 2, रैंक का निर्धारण या स्थान का निर्धारण। वैसे तो परमानेंट इसके स्थान का निर्धारण हुआ है कि टी का स्थान 20 है, वी का स्थान 22 है, सब निर्धारित है, लेकिन सवाल में अदल बदल के आएगा। तो टाइप 2 में रैंक का निर्धारण। अब रैंक के निर्धारण में भी कई टाइप चलेंगे, तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे, सवाल लगवाएंगे। तो इसमें हम पहली सवाल लगाते हैं। पहला प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा? अब टाइप चेंज हो गई, सवाल भी चेंज हो गई, इसका मतलब अब सूत्र भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ आपको 4 फार्मूले याद करने हैं। देखिए हमने 4 फार्मूले लिखे हैं। पहला, बाएं से बाएं माइनस, बाएं से दाएं प्लस, दाएं से दाएं माइनस, दाएं से बाएं माइनस। नहीं, प्लस। 2 जगह प्लस है, 2 जगह माइनस है। इसका मतलब ये हुआ, समझिए इस सवाल को हम लगाते हैं, आप पूरी बात समझ जाएंगे। इसमें जब शुरुआत हो रही है सवाल में तो कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर। तो आप पहले यहीं पे ये समझ लीजिए कि बाएं से का मतलब क्या होता है और दाएं से का मतलब क्या होता है। तो जब भी कहा जाए बाएं से, तो आप जानते हैं कि आपका जो व्हाइट बोर्ड है या आपकी जो कॉपी है उसमें हमने इधर, जिधर आपको दिशा जब पढ़ाए थे तो बोले थे ना, इधर हमेशा पश्चिम होता है, और बताए थे कि उधर हमेशा पूरब होता है, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। तो जब पश्चिम से पूर्व की ओर जाने की बात की जाए, यानी इधर से इधर, जैसे आप लिखते हैं, जैसे आप हिंदी लिखते हैं, जैसे आप अंग्रेजी लिखते हैं, उस क्रम में अगर जाने की बात की जाए तो उसे बोलते हैं बाएं से दाएं, यानी कि सीधे क्रम को बोला जाता है बाएं से दाएं। और अगर उल्टा क्रम हो जाए, जेड से इधर आया जाए, पहले जेड को पढ़ा जाए, फिर वाई को, फिर यक्स को, तब इस स्थिति को कहा जाएगा दाएं से बाएं। ठीक, तो जब बाएं से दाएं कहा जाए इसका मतलब शुरुआत ए से हो रही है, और जब दाएं से कहा जाए तो इसका मतलब शुरुआत जेड से हो रही है। क्लियर हो गई बात ने? तो यहाँ पर शुरुआत कहाँ से हो रही है? बाएं से। तो चलिए हम एक बार लिख देते हैं, बाएं से, फिर क्या लिखा है आगे? दाएं।
तो मेन फोकस आपको पहले शब्द पर करना है कि पहले शब्द की शुरुआत कहाँ से हो रही है। अब पहले शब्द में आया हुआ है 10वां, यानी बाएं से 10वां अक्षर, तो बाएं से 10वां अक्षर यानी कि 10 लिख दीजिए। फिर बाएं के बाद यहाँ पे दाएं आया है, तो इस फार्मूले में देखिए कि बाएं से दाएं आ रहा है तो आगे प्लस का चिन्ह लग रहा है, तो इसका मतलब हम यहाँ प्लस का चिन्ह लगाएंगे। और दाएं का जो रैंकिंग है वो आपको लिख देना है, क्या है 8वीं, और दोनों को जोड़ देना है, क्या हो जाएगा 18। और अब 18 का मतलब क्या होता है R, 18 का मतलब क्या होता है R। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा R। देखो 18 R पर दिखा रहा है। अगर आप ये फार्मूला नहीं जानते तो आपको ये लिखना पड़ेगा और लिख करके करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? शुरुआत बाएं से हो रही है तो बाएं से 10वां अक्षर गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाएं से 10वां अक्षर J है। अब यहाँ से J के बाद आपको 10वें अक्षर के दाएं 8वां जाना है, यानी इसके बाद दाएं जाना है। तो दाएं तो हम शुरू से ही जा रहे थे। जब हमने कहा कि हम बाएं से जा रहे हैं तो किधर जा रहे हैं? दाईं ओर ही जा रहे हैं। इसका मतलब जिधर शुरुआत किए थे जाना उधर अभी भी जा रहे हैं। तो यहाँ बाएं से का मतलब ही होता है कि हम दाएं जा रहे हैं। तो J के अब दाएं हमको जाना है, कितना अक्षर? 8 अंक। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8। R पे आके ठहर गए और R हमारा सूत्र से भी आया है। तो इसलिए जब आपको ये फार्मूला याद हो जाएगा तो आपको गिनना नहीं पड़ेगा। अब इसी में ठीक दूसरी सवाल हम दिखा देते हैं आपको, बात क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर सब कुछ यही रहने देते हैं। मान लीजिए कि सवाल यही है, थोड़ा सा यहाँ पे हम बदल देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं बाएं, बस और कुछ करना नहीं है। और ये सवाल बन गई दूसरी। अब इसको हम यहाँ पे लगा रहे हैं। सवाल क्या बन गई? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा? तो बाएं से बाएं आ गया। चलो इसको रहने देते हैं, नीचे लगाते हैं। यहाँ बाएं से दाएं था, क्या आ गया? बाएं से बाएं, मतलब 2 बार वही आ गया, सेम आ गया। और जब सेम आ जाता है तो हम माइनस का चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ बीच में हो जाएगा माइनस, 10 रहेगा ही, 8 रहेगा ही, 10 में 8 घट जाएगा, क्या आएगा? 2। और दूसरा स्थान किसका होता है? B का। इसका आंसर क्या हो जाएगा तब? B। चेक कर सकते हैं क्या B होगा। बाएं से 10वां अक्षर क्या होगा आपका? J। अब J से बाएं जाना है, 10वें अक्षर के बाएं, तो J का बायां किधर होगा? इधर ही होगा ना। कोई भी जो अक्षर होता है ना, उसके जब पूरब तरफ आप जाएंगे तो वो दायां होगा, और उसके पश्चिम तरफ जब जाएंगे आप तो वो बायां होगा। तो यहाँ से जब बाएं जाएंगे 8 अंक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 पर आ गए। सवाल आपकी लग गई। बहुत सरल है। अब थोड़ा सा इसी टाइप में थोड़ा सा कठिन कर देते हैं। देखिए सवाल है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां अक्षर के बाएं, तीसरा अक्षर के दाएं, 5वां अक्षर क्या होगा? तो इसमें 3 बार बदलाव हुआ है। पहली बार बायां आया है, चलिए लिख देते हैं बायां। फिर उसके बाद आया है, बायां के बाद फिर क्या आया है? फिर बायां आया है, फिर बायां लिख देते हैं। फिर उसके बाद क्या आया है? दायां आया है, फिर लिख देते हैं दायां। ठीक, सबको जोड़ना नहीं है। अभी देखिए करना क्या है। पहले जहाँ पे बाएं आया है उसका रैंक क्या है? 7, तो वहाँ पे लिख देते हैं 7। जब बाएं से बाएं हो तो बीच में लगता है माइनस का चिन्ह और तीसरा अक्षर, तो यानी क्या लिखा जाएगा यहाँ पर? 3। फिर उसके बाद क्या है? दायां। तो अब बायां के बाद बायां तो माइनस लग गया, फिर बायां के बाद दायां तो क्या लग जाएगा? प्लस। और क्या लिखा जाएगा? 5। आप सोच रहे होंगे कि जैसे यहाँ बायां से बायां था तो माइनस लगा, ठीक है, क्योंकि सेम है। अब यहाँ बायां से दायां है तो प्लस लगा,
ये भी आप ठीक सोच रहे हैं, लेकिन ये जो प्लस है इन दोनों को देखकर नहीं लगा है, बल्कि इसे देखकर लगा है। यानी आधार हमेशा यहीं से बनाएंगे, चाहे जितना लिखें। अभी सवाल आगे आएगी, अभी इसको लगा लेते हैं पहले। 7 में 3 निकला 4, और 4 में 5 जुड़ जाएगा तो क्या आ जाएगा 9, और 9वां अक्षर क्या होता है आई। चेक कर लीजिए क्या आई होगा। अभी चेक करेंगे तो संतुष्टि मिलेगी ना कि हमारा फार्मूला सही चल रहा है। देखो बाएं से 7वां, तो बाएं से 7वां कौन होगा, जी होगा। अब यहाँ रुकिए, फिर यहाँ से आपको बाएं जाना है, तो जी से बाएं जाना है 3 अंक, तो 1 2 3 यानी लौट आए, यहाँ आ गए। अब यहाँ के बाद हमें फिर दाएं जाना है 5 अंक, तो दायां उधर होता है, तो 1 2 3 4 5, तो 9 पे हम पहुँच गए, यानी कि आई पर। ठीक है ना। चलिए एक सवाल और लगाते हैं। तीसरा प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वां अक्षर के दाएं 8वां अक्षर के बाएं 6वां अक्षर क्या होगा। तो चलिए हम एल लिखते हैं। एल का मतलब होता है लेफ्ट, ठीक। फिर दायां आया है तो फिर क्या लिखते हैं, आर मतलब राइट। फिर क्या आया हुआ है, फिर लेफ्ट आया हुआ है, यानी बायां दायां फिर बायां। पहले अंक कौन है 5, तो यहाँ पे लिखना है 5। अब बायां फिर दायां है तो बीच में आपको चिन्ह किसका लगा देना है, प्लस का। अंक कौन आगे आ रहा है 8। अब आगे चिन्ह किसका लगाओगे, यहाँ तो दायां और बायां है तो आप सोच रहे हो कि प्लस लगा देंगे, तो गलत। इससे इसका कोई मतलब ही नहीं है। भले सवाल में मतलब है कि 8वें अक्षर के दाएं 6वां अक्षर है, भले उससे मतलब है, लेकिन जब आप सवाल लगाएंगे तो हमेशा आप पहले वाले को आधार बनाएंगे। पहले शब्द बाएं लिखा गया है तो बाएं से दाएं प्लस लगा, फिर बाएं से बाएं माइनस लगेगा। इसके आगे भी कुछ और होगा तो उसका भी निर्धारण यहीं से होगा, मतलब बीच से निर्धारण नहीं होगा, यहीं से ध्यान दिया जाएगा। बाएं से दाएं प्लस, बाएं से बाएं माइनस। ठीक है, जोड़ दीजिए। 8 5 13 में से 6 गया 7, और 7वां अक्षर क्या होता है जी। सवाल लग गई, चेक कर लीजिए। 5वां अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वां अक्षर के दाएं, 5वां अक्षर ई है, ई के दाएं 8वां, 1 2 3 4 5 6 7 8, यम आ गया। अब यम के बाएं 6वां, तो 1 2 3 4 5 6, देखो फिर से आ गया वहीं पे ना। इसका मतलब बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो अब आप कुल मिला के जब भी सवाल रैंकिंग की होगी अंग्रेजी वर्णमाला में और शुरुआत उसकी बाएं से होगी, ध्यान रखिएगा बाएं से ही शुरुआत हुई है सभी सवालों की, तो जब शुरुआत बाएं से होगी तो जो भी हल करने के बाद लास्ट में आएगा वो सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं करना है। लेकिन जब शुरुआत सवाल की दाएं से हो जाए तब होगा तो वैसे ही, लेकिन अंत में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो आएगा वो उत्तर नहीं होगा। तो जब आप उसे भी देखेंगे तब दोनों में अंतर आप कर पाएंगे। देखिए पहले बिल्कुल सरल सवाल लगाते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वां अक्षर क्या होगा। तो एक तरीका तो ये है कि आप लिख दीजिए और गिन लीजिए कि दाएं से का मतलब कि अब आपको जेड से चलना है। शुरुआत जब बाएं से होगी तो ए से चलना है, जब शुरुआत दाएं से हो जाएगी तो जेड से चलना है। तो जेड से गिनिए 5वां अक्षर, 1 2 3 4 5, उत्तर आपका क्या हो जाएगा वी। सवाल लग गई, कुछ करना ही नहीं है। लेकिन आपको लिखना नहीं है, आपको फार्मूले से करना है। तो जब भी शुरुआत दाएं से हो जाए तो जो भी उत्तर आएगा उसके लिए आपको 27 में से उस अंक को, जो दाएं वाला अंक है उसको घटा देना, तब उत्तर आपका सही होगा। जैसे यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वां अक्षर पूछ रहा है क्या होगा, तो आप 27 लिख दीजिए और 27 में आप उसको घटा दीजिए जो दिया गया है 5। तो 27 में 5 घटाएंगे क्या आएगा 22। और ये अब 22 का मतलब हुआ कि ये अब बाएं से हो गया, और बाएं से 22वां अंक क्या होता है 22। तो ये फार्मूला इस तरह होगा, बायां बराबर 27 माइनस दायां। तो बायां बराबर 27 माइनस दायां, या फिर आप
इधर से गिनिए, तो आप बार बार गिनेंगे क्यों? तो आप एक लाइन में समझिए कि जब शुरुआत बाएं से होगी तो जो अंक मतलब जो रैंक आएगा, चूंकि आप बाएं से ही याद किए हैं 1 2 3 4 5, तो वो सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा। लेकिन जब शुरुआत दाएं से हो जाएगी तो क्रम उल्टा हो गया, आप दाईं ओर से याद नहीं किए हैं, आप तो याद किए हैं बाईं ओर से। तो आप उस स्थान को बाईं ओर से देखिए कि क्या होगा। तो बाईं ओर से के लिए आपको 27 में उस स्थान को घटाना पड़ेगा। जैसे इसी में अगर दे दिया जाए 5वें सवाल मान लेते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वां अक्षर क्या होगा, तो आप 27 में 10 को घटा दीजिए, 17 होगा, और 17 बाएं से क्यों को कहते हैं। सवाल आपके लग गई। चेक भी कर लीजिए, अगर आप दाएं से ही 10वां अंक देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17, और बाएं से आएंगे तो 17 नंबर पर ये है ही। इसी तरह से कह दिया जाए कि दाएं से 8वां अक्षर क्या होगा, तो आपको 27 में 8 घटा देना है, तो 17 में 8 गया 9, यानी कि 19, और 19 किसका मान होता है, यस का। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर केवल एक के ही बारे में पूछा है। अब ये भी हो सकता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर के दाएं क्या हो, इस तरह भी हो सकता है, कई स्टेप में हो सकता है। तो कई स्टेप वाला भी देख लीजिए, एकदम बात क्लियर हो जाएगी। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा, तो पहले आया है दायां, फिर आया है बायां बाएं। दाएं के लिए रैंक है 8, बाएं के लिए है 5। तो पहले आप फार्मूले में जाइए कि जब दाएं से दाएं कहेगा तो माइनस लगाएंगे, दाएं से बाएं कहेगा तो प्लस लगाएंगे। तो इन दोनों के बीच में प्लस तो होगा ही, वो फार्मूले पर ही है। 8 और 5 कितना हो गया, 13। ये जो 13 आया, ये 13 रैंक किधर से है, बाईं ओर से 13वीं रैंक है कि दाईं ओर से। अब आप समझ गए होंगे, ये जो 13 आया है ये दाहिनी ओर से रैंकिंग दिखा रहा है, क्योंकि प्रश्न की शुरुआत ही दाईं ओर से हुई है। तो जब प्रश्न की शुरुआत दाईं ओर से हो जाएगी तो आप फार्मूले के ही हिसाब से लगाएंगे, लेकिन जो अंत में उत्तर आएगा वो सीधा सीधा उत्तर वो नहीं होगा, उसको 27 से घटाना पड़ेगा और फिर जो आएगा वो उत्तर होगा। यानी यहाँ पर n उत्तर होगा, 13 का मान m होता है बाएं से, वो नहीं होगा। जल्दबाजी में लड़के 13 का मान m करके ठोंक के चले आते हैं, गलत। यहाँ शुरुआत अगर बाएं से हुई होती और सवाल लगाने के बाद 13 आता तो 13 का मान m बिल्कुल ठीक है, लेकिन शुरुआत दाएं से हुई है ना, तो 13 का मान m थोड़ी ना होगा। देख लो, देख लीजिए, दाईं ओर से 13वां अंक क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13वां, दाएं से 13वां n होगा। चलिए एक आध दो सवाल और लगाते हैं, समझ जाएंगे आप। यहीं पर हम 7वीं सवाल ले लेते हैं, पूरा यही। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वां अक्षर के बाएं 7वां अक्षर के दाएं तीसरा क्या होगा, तीसरा अक्षर क्या होगा। अब इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, पहले लिख दीजिए एक बार, दाएं, दाएं के बाद बाएं, ठीक है, और बाएं के बाद क्या आया है, फिर से दाएं आया है। तो दाएं 8, दाएं से बाएं प्लस लगा करके 7 लिख दीजिए, फिर दाएं से दाएं कह रहा है तो माइनस लगा करके 3 लिख दीजिए, क्योंकि निर्धारण पहले ही शब्द से होगा, दाएं से बाएं प्लस, दाएं से दाएं माइनस। 8 7 15, 15 में 3 गया 12। तो ये जो 12 है वो बाईं ओर से 12वां अंक तो है नहीं अक्षर, बल्कि दाईं ओर से 12वां है। तो इसलिए अब आप क्या करेंगे, 27 में 12 को घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा, 15, और 15 किसका होता है मान, ओ का। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ओ। चेक कर सकते हैं, दाईं ओर से 12वां अंक देख लीजिए क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
अब बाईं ओर से 15वां अंक 15 है ही, ओ है ही। तो आज बस यहीं पे रोकते हैं। हमने आपको अभी तक क्या समझाया कि जब भी उल्टा पूछेगा, पहले टाइप में जब उल्टा पूछेगा तो आपको 27 में उसके स्थान को घटा देना है, जो आएगा वो उल्टा ही होगा। वेरी सिंपल। लेकिन जब रैंकिंग में कहेगा तो रैंकिंग में शुरुआत जब बाएं से होगी तो आपको फार्मूले के अनुसार करना है और अंत में जो आएगा वही उत्तर हो जाएगा, सीधा सीधा। लेकिन जब शुरुआत दाएं से होगी तो फार्मूले के ही हिसाब से करना है, लेकिन अंत में जो आएगा उसको 27 में घटा करके तब जो आएगा वो उत्तर माना जाएगा। अन्यथा आप फिर ऐसे लिखना पड़ेगा, फिर बार बार आपको गिनना पड़ेगा। तो अगर आप समझ गए पूरी बात तो सामने स्क्रीन पर प्रश्न है, इस प्रश्न का आप जवाब दीजिए। जवाब ज़रूर दीजिएगा, कोशिश करिएगा ज़रूर लगाने की।